हेलो फ्रेंड्स, आज आपको बताया जाएगा कि गाभिन गाय को अंतिम 2 माह में आपको क्या देना चाहिए। क्योंकि मेरे पास बहुत इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो हमारी गाय हैं उनको लास्ट के महीने में हम क्या दें जिससे कि उसका दूध भी बढ़े, अडर लेवटी का भी विकास हो और वह स्वस्थ भी रहे, यानी ब्याने के बाद में उसे किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो, क्या देना चाहिए उसके बारे में आज की वीडियो के अंदर मैं डिटेल से बताऊंगा। यानी किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, जिस तरह से डिस्टोक या टोर्सन की भी दिक्कत उस पशु में देखने को न मिले। नई ब्याने के उपरांत यदि आपके पशु में जिस प्रकार से यदि प्लेसेंटा नहीं डाल पाता है तो उससे भी आपके पशु को राहत मिले। यानी कई तरह की दिक्कत और ब्याने के बाद में आपका पशु बीमार भी न हो। यानी कौन से और ब्याने से पहले यदि आप अपने पशु को ये देंगे तो आपके पशु में क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा, इसके बारे में आज की वीडियो के अंदर डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो को स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार आप इस चैनल को देख रहे हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपका पशु जैसे गाभिन हो जाता है, 3rd ट्राइमेस्टर में यदि आपका पशु जैसे प्रवेश करता है 6 महीने के बाद में, तो एक बार आप जैसे यदि आपका पशु 6 महीने का प्रेग्नेंट हो जाता है तो उसके बाद में आपको एक डिवर्मिंग उससे ज़रूर करवा देनी चाहिए। यानी पेट के कीड़े मारने की जो प्रेगनेंसी सेफ हो वह दवा आप अपने पशु को दे देनी चाहिए। एक तो वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उससे आपके पशु को बेनिफिट ये मिलेगा कि उसमें पलने वाला बच्चा है उसको भी फ़ायदा होगा। रही बात आपकी जो गाय है उसको भी बहुत ही अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। रही बात यदि आप अपनी जो गाय है उसको यदि अच्छा मिनरल्स समय समय पर देते रहें, यदि मिनरल्स यदि आप अपने पशु को देते रहेंगे तो आपके पशु में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि यदि प्रेगनेंसी स्टेज में होती है तो लास्ट के महीने में आपके पशुओं को लगभग मल्टीविटामिन्स मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसके अंदर आयरन भी है, आपके पशुओं के लिए बहुत इस तरह के एमिनो एसिड्स भी हैं, विटामिन्स भी हैं, जो कि आपके पशुओं को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप अपने पशुओं को यदि मिनरल्स नहीं दे रहे हैं तो उनके स्थान पर यदि आपको और भी अच्छी जो मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स का एक साथ समूह है वह भी आपको मैं बताऊंगा कि कौन सी इस तरह की जो लिक्विड या पाउडर आप अपने पशुओं को दे करके आपके पशुओं में अच्छी रिकवरी ला सकते हैं। कहने का मतलब है कि यदि आपके पशु में जो ब्याने से पहले देंगे तो आपके पशु में बहुत ही अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ यदि आप अपने पशु को जो दाना मिश्रण दे रहे हैं वह तो आप अपने पशु को देते रहें। दाना मिश्रण से आपके पशुओं को और भी अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है। दाना मिश्रण में जो भी यदि आप अपने पशु को खल या चूरी या जो आपका बनाया हुआ दाना मिश्रण है वह यदि आप दे रहे हैं, यदि आपको नहीं पता कि कैसे बनाना चाहिए तो मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है कि यदि आप अपने पशु के लिए दाना मिश्रण कैसे तैयार करें, उसमें कितनी मात्रा में गेहूँ या मक्का या अदर जो मिले होते हैं मोटे अनाज या उनके साथ उसमें कौन से इस तरह के जो मिनरल्स मिलाने चाहिए वो मेरे चैनल पर डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप अपने पशु के लिए बना करके दे सकते हैं। या बनाया हुआ भी आता है, वो भी आप अपने पशु को कंटिन्यूटी देते रहें, वो तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रही बात लास्ट स्टेज में आपके पशुओं के लिए एक तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है आयरन टॉनिक की, प्रोटीन की मात्रा की। यदि आपके पशु में प्रोटीन भी पर्याप्त मात्रा में मिले तो इसके लिए आप अपने पशुओं को जो प्रोटीन युक्त जो पाउडर आते हैं उन पाउडरों का प्रयोग आप अपने पशुओं में करा सकते हैं। जिस तरह से वेटरनरी के अंदर आता है LMB का खुराक पाउडर, उस पाउडर का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवाएं यदि आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट लेना है। आप बहुत पूछते हैं कि सर देना कितना है, तो आप कम से कम आप खुराक पाउडर उसे 3 kg से लेकर के 4.5 kg तक दे सकते हैं, क्योंकि 1.5 kg का एक पाउच 1 kg आता है। तो इस तरह से आप 150 ग्राम पर डे के हिसाब से लगातार दें, यानी 150 ग्राम पर डे के हिसाब से देंगे तो आप अपने पशु को 1 महीने तक भी आप उसको दे सकते हैं। तो 1 महीने तक आप 4.5 kg आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा बेनिफिट आपके पशु में देखने को मिलेगा। उसके अंदर बाईपास प्रोटीन भी होती है, फैट भी होती है। आपके पशु में जो ब्याने से पहले देंगे तो आपका पशु अच्छा रिकवरी लेगा। रिकवरी लेने का मतलब है कि यदि आपके पशु में किसी भी तरह की यदि कोई भी दिक्कत पहले है तो उसको कंट्रोल करने का काम करेगा। साथ साथ में आप अपने पशु को लास्ट स्टेज के अंदर इस तरह का जब टॉनिक देना चाहिए जिसके अंदर पर्याप्त मात्रा में सब कुछ हो। सब कुछ का मतलब है कि उसके अंदर एमिनो एसिड्स, प्रोटीन्स और लिक्विड्स और विटामिन्स मिनरल्स का एक समूह है। तो जो मैंने आपको बताया था एक टोनोबूस्ट आता है मैक्रो का, जिस प्रकार से टोनोबूस्ट, ये भी आप यदि आप कई तरह की दवा यदि आप एक साथ नहीं दे सकते तो उन सभी दवाओं का मिश्रण एक टोनोबूस्ट आता है। तो इस दवा का जो इस
लिक्विड है, टॉनिक है, इसका प्रयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं। ये 20 ml आप अपने पशु को पर डे के हिसाब से दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देती है। यानी 20 ml यदि आप कंटिन्यूटी देंगे तो आप अपने पशु को जिस प्रकार से आप अदर जो बायोटिन्स है, विटामिन्स हैं, उनकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कंटिन्यूटी आप अपने पशु कम से कम आप आधा लीटर तो आप अपने पशु को पिलाएं और हो सके तो आप 1 लीटर भी आप दे सकते हैं। कहने का मतलब है क्या है, 20-20 ml आप यदि आप कंटिन्यूटी देते रहेंगे तो आप अपने पशु को 50 दिन तक कंटिन्यूटी देंगे, कोई भी साइड इफेक्ट आपके पशु में नहीं करेगा। रही बात आपके पशु की अच्छी ग्रोथ ही करेगा। ये तो आपको देना। साथ साथ आप अपने पशु को कुछ इस तरह के जो पाउडर आते हैं जो ब्याने से पहले दिए जाते हैं, उन पाउडर का प्रयोग करें, क्योंकि वो पाउडर यदि आप अपने पशु को देंगे तो उससे आपके पशु में कई तरह के बेनिफिट देखने को मिलेंगे। उससे क्या है कि आपके पशु में जिस प्रकार से किसी भी तरह की कोई जहर से दिक्कत ना हो, डिस्टोकिया टोर्सन से भी आप अपने पशु को बचा सकते हैं। रही बात यदि आपका पशु ब्याने के बाद में किसी भी तरह की बीमारी से ग्रसित न हो, जिस तरह से पाउडर मेटाबोलाइट आता है, बेलोनियन आता है, तो उनका एक पाउच 50 ग्राम का एक पाउच आता है, तो वह आप अपने पशुओं को एक सुबह और एक शाम दे सकते हैं। यदि आप 1 महीना तो यदि देना चाहते हैं तो 1 पाउच डेली का दे सकते हैं। 1 पाउच का प्रयोग आप अपने पशु में 20 दिन से लेकर के 40 दिन भी आप कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपके पशु में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपके पशु में नहीं होगी। वह पाउडर भी आपके पशुओं को खिलाएं। रही बात जो गाय है, जो ज़्यादा दूध देने वाली गाय है, उनको भी आप देंगे तो ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। यदि आपकी फैस्ट ब्याउत की गाय है, यदि देंगे तो उससे भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वह पाउडर आपके पशु में क्या क्या काम करते हैं कि यदि आपके पशु में जिस तरह से आपको अड्डर का विकास करना है, लेवटी का विकास करना है, थन्नू का विकास करना है, ब्याने के बाद में आपके पशु में किसी भी तरह की थन से संबंधित या और अदर कोई दिक्कत ना हो, दूध में किसी भी तरह की कोई गिरावट ना हो, यदि आपके पशु के दूध बढ़ाने के तौर पर भी आप उनका जो पहले ब्याने से पहले आप अपने पशु में उन पाउडरों का प्रयोग कर सकते हैं। उन पाउडरों का प्रयोग करना, यदि आपके पास जिस प्रकार से मैंने बताया कि एक टोनो बूस्ट यदि आपको नहीं मिल रही है तो आपकी जगह यदि जिस प्रकार से मल्टी स्टार वाइटम एस जो बायोटिन की प्रचुर मात्रा में होती है वह आप अपने पशु को दे सकते हैं 20 ml पर डे के हिसाब से। और पाउडर के तौर पर जिस तरह से बेलोनियन पाउडर आता है, इसी तरह से मेटाबोलाइट आता है, जो इस तरह के पाउच आते हैं, वह 1 पाउच आप उसे डेली दे सकते हैं। ब्याने से पहले 2 महीने पहले देना चाहते हैं तो यदि आज समय कम बचा है तो 1 सुबह और 1 शाम दे सकते हैं। इस तरह से यदि आप अपने पशु को देंगे तो आपके पशु में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। देना क्या आप अपने पशु को प्रोटीन युक्त पाउडर 1 देना है लास्ट में, और साथ साथ में आप अपने पशु को इस तरह का टॉनिक जिसके अंदर आयरन भी हो, अच्छे हो, तो आप टोनोबूस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। यदि नहीं मिले तो आपको कई बायोटिन्स आते हैं और इसी तरह से जो पाउडर आते हैं उनका प्रयोग आपको लास्ट स्टेज में अपने पशु में करवाना है, जिससे कि आपके पशु में किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो। यदि आप अपने पशु को ये देंगे तो बहुत ही अच्छा फायदा होगा। ये वीडियो जितना हो सकता है वेटरनरी स्टूडेंट हो या पशुपालक उनके साथ आप शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी ही सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो ऐसे मिलते रहेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।